तारीख की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेटे की माँ से क्यों नहीं बनती? सबसे बड़ी वजह ये होती है बेटा कि वो कभी ना माँ को फ्रेंड समझती नहीं है, वो उसे अपना दोस्त नहीं समझती। वो ये समझती है कि वो हर वक्त उसमें से बुराई निकालती रहती है और बोलती रहती है कि तुम ये मोबाइल में लगी रहती हो, ये है वो सब चीज़ें। अगर बेटी चाहती है ना कि माँ के करीब हो जाए और माँ की रिस्पेक्ट हासिल कर ले, तो मैं 4 बातें बता रहा हूँ, इन 4 पे वो अमल कर ले। पहला पॉइंट, अल्लाह ना करे कोई ऐसी रात हो जिस दिन आप अपने अम्मी के पाँव दबाए बगैर सो जाओ। देखो, माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है ये उनसे पूछो, जिनके जुदा हो गए उन्हीं को कदर होगी उनकी। पाँव दबा के, जय पसंद है नहीं पसंद, पाँव दबा के सोया करो। अल्लाह रिज़्क़ तुम्हें कहाँ से देगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। समझ आई? और हकीकत मेरी ज़िंदगी में ये, मैं इस पे अमल करता हूँ और आज तक 9-10 सालों से, आपको पता है, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया आज तक। सबको फ्री कराता हूँ और इतने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स के मुकाबले में आया हुआ हूँ, ठीक है। वो बेचारे परेशान होकर बैठे रहते हैं कि यार हम लाखों चार्ज करते हैं और कोई भी नहीं आता। ये एक स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पे और आवाम तैयार होकर बैठी होती है, ठीक। तो ये क्या होता है, वालिदैन की अदब। दूसरा पॉइंट, अपनी वालिदा को ना गलत साबित करने की कोशिश ना किया करो, चाहे वो गलत भी हों। क्यों साबित कर रहे हो उन्हें गलत? क्या समझते हो ज़्यादा अक्लमंद हो तुम लोग? तुम्हें ज़्यादा पता है वो क्या है। देखो, उस दिन का इंतज़ार ना करो जिस दिन तुम दफ्तर से घर आओ और तुम्हें गली में रोने की आवाज़ें आ रही हैं और तुम्हारे पाँव कांप उठें और तुम ज़मीन पे गिर जाओ और तुम्हें समझ ना आ रही हो कि घर में हुआ क्या। और उस दिन तुम्हें सिर्फ इतनी पता चले कि आज माँ ना बाप में तो कोई एक चला गया और दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो कब्र पे जाके रोना मत। ज़िंदगी में क्या दिया तुमने उन्हें? यार माँ बाप गलत हो जाते हैं, मानता हूँ, रॉन्ग डिसीजन ले जाते हैं, मानता हूँ। फिर सेक्रीफाइस कहाँ पर हुआ? कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी कहते हैं अपनी विलिंग को छोड़ देना, विलिंग को छोड़। और लड़कों को एक बात समझा दूँ मैं, अगर तुमने कामयाब होना है ना, तुम्हारा भाई अगर किसी मोड़ पे आके तुम्हें कहे कि ये कमरा मेरा है, तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं है, तो अपना हिस्सा साबित करने की कोशिश मत करना। कहना ठीक है ले लें। यकीन मान लो, लिख लो कहीं पे, मैं मर भी गया ना, तुम नाकाम नहीं हो सकते। तुम्हें अल्लाह कोठियाँ खरीद के दे देगा। तुम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना छोड़ दो। ये सक्सेस नहीं है। दौलत, पैसा, घर, मकान, ये क्या है यार? फारग है चीज़ें। समझ आई? ये चीज़ें फारग हैं, फजूल हैं। आपके पास 1 कनाल का घर है, आप कितनी जगह पर सोते हो? 5 फुट जगह पर। क्या ऐसा हुआ है कि आपके पास 1 कनाल का घर है और आप आज उसी रात इस कमरे में सो रहे हो, 10 भी उठ नहीं दूसरे कमरे में सोऊंगा, 10 मिनट फिर नहीं मेरा 1 कनाल का घर है, मैं तो करवटें लूंगा। ऐसा होता है? नहीं। आप उतनी जगह पर सोते हो जितना आपका घर है, बाकी कमरे खाली पड़े रहते हैं। आपके घर में कितनी जगह ऐसी है जो फारिग पड़ी हुई है, जो बिला वजह आपने खरीदी, बिला वजह आपके घर वालों ने पैसे जोड़े और बिला वजह लेके बैठे हुए हैं, जिसका ज़िंदगी भर कोई फ़ायदा नहीं है। और जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए ज़्यादा जायदाद बना के जाते हैं, वो समझ जाएँ कि अपनी औलाद के लिए वो लड़ाई झगड़ा पैदा करके जा रहे हैं। कभी वालिदैन को मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि बेटों के लिए घर बना के जाएं। बेटे निकम्मे हैं, उनके लिए 3-3 मरले के घर बना के जा रहे हो। नहीं, उनका गुजारा हो जाएगा, मर जाएंगे वो। उन्हें किराए पे फेंक के जाओ ताकि उन्हें पता हो चलना कैसे है। बल्कि अपना घर भी उनसे छीन लो, घर से बाहर निकाल दो, उन्हें को जाओ कमा के रह के आओ। जब तक आप धक्का नहीं दोगे तो चलना कैसे आएगा? चिड़िया का बच्चा इसी तरह उड़ना सीखता है। तो पॉइंट की तरफ से वो थोड़ा मैं आपको समझा दूँ तो अपने जो मुश्किल वक्त आया था ना बेटा, जब वालिदैन दुनिया से जाते हैं तो उसके बाद बचता कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं बचती। तो इतना मत उनके खिलाफ हो जाओ। और लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो तुम्हारा कोई गलत फैसला कर रहे हो, जैसे कि कल परसों एक लड़की का SMS आया था, उसके पेरेंट्स ने एक जगह उसकी मंगनी की, 1 साल उसकी मंगनी रखी, देन लड़की लड़के का इंट्रैक्शन करा दिया, लड़की लड़के आपस में बात करते रहे, 1 साल उनकी दोस्ती होगी, माइंड सेट हो गए, बाप ने रिश्ता तोड़ दिया। अब बाप को क्या पता कि लड़का लड़की को कितनी तकलीफ हो रही है? इट्स कॉमन सेंस। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मेरे पास आती हैं स्ट्रेटजीज। ये बहुत पेनफुल वक्त होता है लड़का और लड़की दोनों के लिए, टू मच हाई पेनफुल। यानी कि ये समझ लो ऐसे कि जैसे उनमें से रूह को खींचना और दोबारा डालना, फिर खींचना, फिर डालना। वो जिस्म इस तरह तड़प रहा होता है जिस तरह मछली पानी से निकल के तड़पती है। और इट्स एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट करो, ये चीज़ है कॉमनली। आप जब एक चीज़ एंगेज हो जाते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार वो मेरा लाइफ पार्टनर है, ठीक है, और एकदम घर वाले उसे तोड़ देते हैं एकदम,
तो घर वालों को तोड़ने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो 1 साल का इंडक्शन नहीं कराना चाहिए था। फिर बाद में बेटी क्या कहते हैं, वहाँ कहीं और कर देंगे। बेटी पूरी पूरी रात रोती रहती है। उसने ये फ़ोन करके बताई सारी बात, कह रही है मैं बताऊँ क्या करूँ, घर वाले कहीं और रिश्ता कर रहे हैं, बताओ क्या करना चाहिए उसे। मैंने तो मसला हल कर दिया, अब आप बताओ कैसे मसला हल होना चाहिए। अल्लाह से दुआ कर देनी चाहिए। घर वालों ने फिर भी रिश्ता वहाँ कर दिया जहाँ उनकी मर्जी थी। और बताओ, वो पठान फैमिली से है, पठान जानते हैं, वो अपने बाबा के आगे बोल नहीं सकती। यहाँ तो लड़के नहीं बोल सकते, वो कहाँ से बोलेगी। आप भी पठान फैमिली से है ना? उस इलाके से। हाँ, तो वो नहीं बोल सकती। बताओ क्या करें। मेरी बात सुनो, अब जो बात बोलने लगा हूँ ना, बसा लो दिमाग में। अपनी परेशानी को हल करने का एक आसान तरीका है, उस परेशानी को ख़राब कर दो। क्या कर दो? ख़राब, यानी कि परेशानी को परेशानी बना दो। मतलब ये कि उसे इतना ख़राब कर दो कि आपको नज़र आए कि हाँ अब ये परेशानी है, अब समझ आ रही है परेशानी। यानी कि एक बंदा दूसरे को कहता है यार मैं तुम्हें मारूंगा, मारता नहीं है, तो लड़ पड़ो एक बारी। क्या पढ़ो? लड़ पड़ो एक बारी, फुल फाइट कर लो, फुल एंड फाइनल, ताकि उम्मीद ना रहे आपकी बात में कि आपको कुछ रह गया या कुछ नहीं रहा। मैंने सिंपल सी बात उसे बोली, मैंने कहा बेटा सिंपल सी बात है, बाबा को जाके कहो कि बाबा जहाँ रिश्ता कर रहे हो वहाँ मैं हाँ कर रही हूँ, और जहाँ मेरा पहला रिश्ता हुआ था वहाँ मैंने इनकार कर दिया। आपके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा आगे से कहेंगे मेरी बेटी सदके जाऊँ, तू तो कमाल है, ये है वो है, तूने तो मेरी इज्जत रख ली। तो ये कहने के बाद आपने अगले 4 दिन खाना नहीं खाना। इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली माँ बाप सोच रहे होंगे क्या सिखा रहा है लड़कों को, ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल, बाप सोच रहे हो बेटी खाना क्यों नहीं जा रही है, दूसरे दिन आपको बुखार हो जाएगा। बुखार ना हो तो बुखार के भी कुछ तरीके हैं, उस पर ज़्यादा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स इस वीडियोस को ना देखें, ठीक है। तो वैसे मैं अपने मामा को ये वीडियोस नहीं देखने देता, उनके मोबाइल से मैंने अनसब्सक्राइब किया हुआ है यार, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहना है वकार बहुत अक्लमंद है तो समझ आ रही मेरी बात। तो उसके बाबा बड़े परेशान हो जाएंगे, मेरी बेटी खाना नहीं खा रही, फिर उसके बाबा सोचेंगे यार इसने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर दिया। यकीन मानो वो वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे जहाँ वो हाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे भी नहीं करेंगे जहाँ उन्होंने पहले हाँ किया था, वो थर्ड जगह तलाश करेंगे, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और हर बंदे को इस सिचुएशन से हटने के लिए सिर्फ 5 महीने चाहिए। कितने महीने? 5 महीने। 5 महीने बाद आप हर प्यार को, हर गम को जज़ब कर सकते हो। ये 5 महीने लिख लो। एक लड़का था बाबर, भाग के रोड से इस्लामाबाद आ गया था, मुझे फ़ोन किया, कहता है कि लड़की से शादी करना चाहता हूँ, घर वाले नहीं मान रहे, मैं आ गया हूँ, मेरे पास गन है और मैं अपने को मारने लगा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं कहा यार मुझे ना कॉल कर, लास्ट कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी, मेरे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, बंदा मर गया भाई, आपको लास्ट टाइम कॉल की थी। मैंने कहा एक काम करो, ऐसे करो 20 दिन बाद गोली मार लेना अपने आप को, 20 दिन रुक जाओ। कह रहा क्यों? मैंने कहा यार इस्लामाबाद में सेवर फूड है, वहाँ जाके खाना खाओ, यहाँ ये 2-3 चीज़ें ज़रा घूम तो फिर लो। तुमने देखे फैसल मस्जिद? कह रहा नहीं। मैं कहा यार वो तो देख रहे यार, मरने से पहले कम से कम। तो उसे मैंने कहा 20 दिन तुम सब्र कर लो, 20 दिन बाद तुम मर जाना। 20 दिन बाद वो ठीक हो गया। आपकी बॉडी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है कि अगर कोई फोदगी भी हो जाए ना, देखो आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी गए हैं, क्या वो मरे हैं? नहीं, वो जिंदा हैं। इस दुनिया में कोई किसी के लिए मरता नहीं है। बेटा माँ को दफना के तो आता है, लेकिन कब्र में लेटता नहीं है। इट्स ट्रू। कोई बेटा माँ के साथ कब्र में नहीं लेटता। जो कह रहा था कि माँ तुम्हारे बगैर में रह नहीं सकता, इसमें लव यहाँ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होते तो 4 बच्चों के बाद मियाँ बीवी क्यों लड़ रहे होते? घरों में नहीं देखते लड़ाई झगड़े। ये वही प्यार होता है जो पहले कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए चांद लेके आ जाऊंगा, सूरज लेके आ जाऊंगा, बाद में कह रहा था वो ये पता है खीरे कितने महंगे हो गए, मैं नहीं दही लेके आ रहा, दही तक नहीं ला के देते। ये हालत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों की जॉब लगवाने में बहुत काम करता हूँ। अब जो बात बोलने लगा हूँ थोड़ी बुरी है, लड़कियों की जॉब की मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। वो इस वजह से पाकिस्तान में 99% लड़के निकम्मे हैं। इट्स ट्रू। मेरी बहुत लड़कों से मुलाकातें हुई हैं, 99% लड़के घर का बोझ नहीं उठा पाते। वो उठाने ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारा बोझ कोई उठा ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ सेटल हो जाएं, कम से कम वो अपने सिस्टम को लेके चल सकें। समझ आ गई लास्ट पॉइंट? किस तरह आप लोगों को करना है, इस तरह अपनी लाइफ के मसलों को हल कर सकते हैं। देखते हैं चैनल वकार रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।